हेलो फ्रेंड, खेरा मार्ट जीटीसी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे रेलवे और ग्रुप डी के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक दिन में होता है 24 घंटे, तो 3 दिन में मैंने एक दिन में 24 घंटे यानी कि 72 घंटा होगा। इसके साथ तरह का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, तो 72 अनुपात 30 घंटा दिया हुआ है, तो 6 पंचे 30 और 12 छक 72, यही अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो उसको हम कई तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम 2 तरीका आप लोगों को बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 5/7, 2/3 और 3/4 और 3/5। देखिए, सबसे पहले इसका कोना कोनी गुना करेंगे बड़ा निकालने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करते हैं। 5 दिया, यहाँ पे 15 हुआ और 7 दूना 14। दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो छोटा वाला को हम छोड़ देंगे और बड़ा वाला के लेके चलेंगे। फिर अब इस दोनों के गुना करेंगे। 4 फिर होगा 5 चौक 20 और 7 या 21। अब दोनों में कौन बड़ा है? 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है कि 21? तो 21 बड़ा है, तो ये छोटा हो गया, तो उसको छोड़ देंगे। फिर 21 लेके चलेंगे। अब 21 लेके चलेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे। तो कोना कोनी गुना करना है, तो 5 तिया 15, 7 4 तिया 12। देखिए, ये 12 है, ये 15 है, ये ज्यादा है, यानी कि बड़ा होगा 3/4। 3/4 बड़ा होगा। देखिए, सेकेंड विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं, डिफरेंस विधि से, अंतर से कैसे निकाले करेंगे। 5/7 और 2/3 और 3/4 और 3/5 है। देखिए, पहले दोनों को डिफरेंस कर लेंगे। दोनों के 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। और 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना का है? 1 का। और 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना का है? 1 का। और इसका मतलब 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितना का है? 2 का। आप सबको एलसीएम ले लेंगे। 2 1 1 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2 होगा। 2 1 1 2 का एलसीएम 2 होगा। अब ये 2 से इसमें भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कितना? 2 2 भाग देंगे तो बचेगा 1, 5 1 5 होगा, 5 बच गया। और 1 में इसे भाग देंगे तो कितना होगा? तो 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 होगा। और देखिए, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, और ये 3 से गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6 होगा। और इसमें फिर देखिए 2 है, ये 2 है, तो 2 2 कट गया, बचा 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें क्या है। देखिए, सबसे बड़ा 6 है, तो 6 किसका मान है? 3/4 का। तो यहाँ से भी हम बड़ा निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कौन हुआ? 3/4। आंसर अनुपात में है, तो 3/4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18:15 था। तो हरे और गुलाबी टोकन के बीच कितना अनुपात है? कितना अनुपात था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लाल अनुपात हरे। दोनों के अनुपात कितना दिया है? 15:32 दिया हुआ है। और एक दिया है फिर गुलाबी और लाल टोकन, तो कितना हुआ है? इसका दिया है 18 दिया है। 18:25 दिया हुआ है। तो देखिए, रेशियो का मतलब दोनों का समान अनुपात में बताना रहता है। देखिए, यहाँ भी लाल है और यहाँ भी लाल है,
लेकिन इस लाल के बाद 15 है, इसका रेशियो 15 और 25 का रेशियो दिया गया है। लाल ये 15 है और यहाँ पर 25 है। जब तक ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होगा तब तक हम दोनों का अनुपात नहीं बना सकते हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए उसको 3 से गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 25 या 75, और उसको कर लेंगे 5 से गुना, तो ये हो गया 15 पचे 75। तो देखिए ये 75 हुआ और 5 से यहाँ किए तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 10, 3 गुना 6, 5 गुना 10 और 5 या 15, 15 एक 16 हो गया। इस साइड क्या हो जाएगा, 18 3 54 और 25 या 75। तो मेरा अनुपात पूछ रहा है कि हरे और गुलाबी टोकन में के बीच कितना का अनुपात है। तो देखिए हरे यहाँ है तो लिखेंगे हरे और गुलाबी। तो देखिए हरे कितना है, हरे का अनुपात कितना है 160 और गुलाबी का है 54। तो देखिए 27 गुना 54 और 8 गुना 16 यानी कि 80 गुना 160। देखिए 80 गुना 160, तो यही अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 80 अनुपात 27 दोनों का रेशियो होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन कह रहा है तुलीप और देवांश के पास जो कच्चे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 है। तो तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या हुआ। सेम पिछले जैसे 3 का क्वेश्चन होता है, सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए बताया है तुलीप और देवांश का अनुपात 7:9 है और देवांश और क्या कह रहा है देवांश के पास कंचों का अनुपात इतना है। यहाँ देखिए इसमें कॉमा क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमा देवांश है, यहाँ पर देवांश 15 है और यहाँ पर 9 है, दोनों बराबर होना चाहिए। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो देखिए 15 9 पंचे 45 होगा और 15 तिया 45। देखिए अब ये भी 45 बन गया और देवांश भी 45 हो गया। देवांश दोनों जगह 45 हो गया, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 15 तिया 45। इस साइड क्या होगा 7 7 पंचे 35 और 15 9 पंचे 45। अब देवांश दोनों साइड बराबर है, तो पूछ रहा है तुलीप और शीतल के का अनुपात पूछ रहा है। तो तुलीप यहाँ तुलीप 35 है, तुलीप अनुपात शीतल, तुलीप कितना है 35 है और शीतल 21 है। तो यही अनुपात हुआ 35:21, इसका आंसर होगा। और कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा भी 7 पंचे 35 और 7 तिया 21, यानी कि 3:1। चलिए अब नेक्स्ट 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि A अनुपात B 32 है, A अनुपात B 32 है, A अनुपात B 32 है, तो ये 32 अनुपात 35 है और दिया लिखा हुआ है, तथा B अनुपात C 21 अनुपात 32 है, तो AC का मान ज्ञात करें। तो पूछ रहा है मेरा A अनुपात C क्या होगा, A अनुपात C क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, यहाँ भी B और यहाँ भी B, तो ऐसा हम से गुना करेंगे। देखिए यहाँ भी B 35 है और यहाँ B 21 है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक हम A और C का अनुपात नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 21 पंचे
5 होता है, तो यहाँ ये 5 से गुना करेंगे और 35 तिया 105 होता है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 दूना 6, 6 और 3 तिया 9, 96 हो गया, और यहाँ हो गया 105, और 21 पंचे 105, और यहाँ हो गया कितना 5 दूना 10, 5 तिया 15, 116, 160 हो गया। अब पूछ रहा है ए और सी का अनुपात, ए और सी का, तो ए कितना है 96 और सी कितना है 160 है। अब तो देखिए ए 96 है और बी 105 है, ठीक है ना, तो ए अनुपात सी का मान निकालना, अनुपात बताना था, तो देखिए ए 96 और सी 160, तो 16 छक 96 होता है, 16 छक 96, यहाँ 10 होगा क्योंकि 16 से काटे हैं, और 5 तिया नहीं 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी कि 3 अनुपात 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए उसको एक मेथड से और बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, तो अनुपात को a बटा b में भी लिख सकते हैं, अनुपात है तो अनुपात को a बटा b भी लिख सकते हैं, गुना b बाय सी भी होगा, तो देखिए b भी कट गया, क्या बचा a c बचा, तो देखिए यहाँ भी यहाँ प्रयोग होगा 32 बटा 35 होगा, और यहाँ फिर 21 बटा 32 होगा, 32 होगा 32, 32 कैंसिल हो गया, बचा गया कितना 21 बटा 35, 21 बटा 35 बचा 7 तिया 21, 7 पंचे 35, यहाँ से भी 3 अनुपात 5 आंसर आता है, ए अनुपात सी बराबर कितना 3 अनुपात 5 आंसर, तो ये हो गया। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सेकेंड मेथड, क्या मिनट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मेरा 6 कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखिए 3 संख्या है, मान लीजिए 3 संख्या मेरा A1 2 और तीसरा संख्या हुआ, तीसरी संख्या मान लीजिए कि हम x मान लेते हैं 1 है, तीसरी संख्या 100 है, मैंने माना कि तीसरी संख्या मेरा 100 है, और कह रहा है कि तीसरी संख्या इससे 60% है, इससे ये कितना है 60% अधिक है, 60% अधिक है, इससे ये 30% अधिक है, तो यहाँ से लिखेंगे। देखिए ये कितना है 100 है, तो 60% अधिक है, तो ये कितना होगा 160 होगा, और ये 30% अधिक है इसी से तीसरी संख्या से, तो कितना होगा 130 होगा। अब अनुपात पूछ रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, पूछ रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना होता है, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात पूछ रहा है, तो 130 अनुपात 160 होगा, ये कट गया, तो 13 अनुपात 16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, और जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। देखो तो रोड़ी यहाँ पर 30 है, जबकि यहाँ पर रोड़ी 6 है, जब तक रोड़ी और रोड़ी का दोनों का अनुपात सेम नहीं होगा तब तक हम दोनों
रेत और सीमेंट का हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 है, उसको हम 30 बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये होगा 35। अब हम निकाल सकते हैं रेत और सीमेंट का अनुपात, हम निकाल सकते हैं। तो रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है? रेत का 41 है और सीमेंट का 35 है। यही मेरा आंसर होगा 41 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 कह रहा है कि एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। तो हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 दिया गया है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लाल 5 है, जबकि वहाँ पर लाल 15 है। जबकि लाल और लाल जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हरे और गुलाबी का अनुपात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ हम 5 से गुना करेंगे, नहीं 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 और 11 तिया 33। अब हम ज्ञात कर सकते हैं हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात पूछ रहा है। तो हरे अनुपात गुलाबी, हरा कितना है 33 और गुलाबी 7 है। तो ऑप्शन नंबर होगा 33:7 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 5:8 है, यानी कि A अनुपात B 5:8 दिया गया है और B अनुपात C 18:25 दिया गया है। तो कह रहा है A अनुपात C ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पर B कितना है 8 है, यहाँ पर 18 है। दोनों को बराबर करेंगे, देखिए तो दोनों को बराबर करने के लिए गुना करेंगे। 18 चौक 72 और 9 अठे 72, गुना करेंगे इसमें 9, तो 9 पचे 45, 9 अठे 72, 18 चौक 72 और 25 चौका 100 होगा। पूछ रहा है A अनुपात C पूछ रहा था, तो A अनुपात C बराबर होगा, A है 45 और C है 100। दोनों में काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 9 पचे 45। तो यही आंसर होगा 9:20 होगा। ये फर्स्ट मेथड था। और सेकेंड मेथड देखिए, मेरा सेकेंड मेथड का नाम देखिए A अनुपात B गुने B अनुपात C, इसका मान दिया है 8:5:8 और इसका मान दिया गया है 18:25। तो अब काटेंगे, B से B कैंसिल हो गया, 25 4 दूना 8 9 दूना 18। तब गुना कर लेंगे, यहाँ बचा A अनुपात C, तो 9:5:20, यानी कि यहाँ से यही आंसर आ रहा है A अनुपात C बराबर 9:20। यहाँ भी सेकेंड मेथड से भी आंसर यही आ रहा है। और
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, मिश्रण में बजरी मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? देखिए, यहाँ पर बजरी 8 है, यहाँ पर बजरी 6 है, तभी से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना कर लेंगे, यहाँ पर कितना से गुना करें, तो दोनों बराबर करें, 6 चौक 24 होगा, और यहाँ पर 3 से कर लेंगे, 3 से करेंगे तो 8 3 24 होता है, 11 तिया 33, 8 3 24, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। पूछ रहा है मेरा मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है। तो मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? मिट्टी का है 33 और सीमेंट का है 28। यही मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी है, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए 11 देखते हैं। कह रहा है ए और बी का अनुपात 45:56 दिया है। ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया है? 45:56 है। दूसरा कह रहा है बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया है 16:35 दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर बी 56 है, यहाँ पर बी 16 है, तो 16 है, तो दोनों बराबर है। पूछ रहा है ए और सी का मान क्या होगा? तो ए इसको लिख सकते हैं, ए बटा बी गुने बी बटा सी बराबर ए का ए कितना है? 45/56 गुने 16/35। देखिए, बी कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना? ए और सी बचा, और यहाँ काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हमसे कटेगा? 8 दूना 16, 27 दूना 28 दूना 56, अब 4 दूना 8 और 4 दूना 28, ये कटेगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा। 9 5 45 और 7 5 35, 7 5 35, तो कितना हो गया? 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 7 7 49, यानी कि ए अनुपात सी बराबर हो गया 18:49। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी कि सूरज और रवि, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। तो इसे यानी कि इसका धनराशि 1 है, तो इसका 4 होगा, यानी कि रवि से सूरज की धनराशि 4 गुनी है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, आगे धनराशि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुनी है। आदित्य की धनराशि से ये 16 गुनी है, तो आदित्य की 1 है, तो रवि की 16 होगा। दोनों के रेशियो बराबर करने के लिए उसे 16 से हम गुना करेंगे, तो दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि 4:16 हो गया। तो पूछ रहा है किसका अनुपात? सूरज पूछ रहा है, आदित्य और सूरज की धनराशि क्या होगा? आदित्य इस साइड है, तो लिखेंगे आदित्य अनुपात सूरज कितना है? 1 है, और किसके बारे में पूछ रहा था? सूरज का अनुपात 4 है,
तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 16 चौका यहाँ पर 64 होगा। तो सूरज के धनराशि कितना होगा? 64। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है ए अनुपात बी, ए का अनुपात 2 दिया हुआ है और बी का 3 दिया हुआ है। और नेक्स्ट करा है ए अनुपात सी दिया गया है 10:21 दिया हुआ है। तो कह रहा है बी अनुपात सी क्या होगा? बी अनुपात सी क्या होगा? देखिए बी अनुपात सी क्या होगा, तो उसको हम गुना कर लेंगे कितना से? 5 से गुना कर देंगे तो होगा 10 और 5 दिया 15 और ये तो 10:21 से है। तो पूछ रहा है बी अनुपात सी क्या होगा? तो बी अनुपात सी क्या है? बी कितना हुआ? 15 और सी कितना है? 21 है। ये 15:21 आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ये कटेगा 7 या 21, इसको काटिए 7 या 21 और 5 या 15, यानी कि 3:5 या 15 होगा। 5 या 15 यानी कि 5:3 इसका 7 आंसर होगा। 5:7 इसका आंसर होगा। ये 13 सवाल हम यूथ पब्लिकेशन का रेशियो का बताए हैं और नेक्स्ट सवाल हम कल और बनाएंगे और वीडियो हम मोड कर देते हैं। और यदि पसंद हुआ तो मेरा चैनल को लाइक